नमस्ते एरीज, वेलकम बैक अगेन। एक वीकली प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ बट इन जनरल वे, तो खुले दिमाग से देखिएगा। करियर, जॉब एंड बिजनेस, साथ ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जिनके भी पर्सन हैं उनके लिए भी रीडिंग करने करूँगी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे। कुछ लोग लाइक शेयर करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। एंड खुद के लिए अगर रीडिंग करानी हो, खुद के लिए कुछ क्लियरिटी रखनी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग आगे आने वाले हफ्ते 11 से 17 मार्च के बीच में कैसी रहेंगी करियर, जॉब एंड बिजनेस पे देखते हैं। पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस में क्या है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। ओके, देखते हूँ डेक में क्या है। फ्रेशर्स के लिए अगर कहूँ, बिगनिंग में कुछ चीज़ों को लेकर चिंताएं ज़्यादा, कहूँ कि पैसों को लेकर कुछ वरीड सिचुएशन लग रही है, जगलिंग और थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स रहोगे। स्टडीज़ में भी कहूँगी एक कंप्लीट फोकस नहीं दिख रहा है। एंड कहूँगी एक मिड ऑफ द फेज में बिना सोचे समझे कदम भी उठाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो सोच समझ के आई थिंक किसी एल्डर से या फिर आप जिन्हें गुरु समझते हो उनसे आप कुछ गाइडेंस लेके तब कुछ एक मेजर डिसीजन लीजिएगा। कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन आ सकती है इस वीक में। एंड थोड़ी कन्फ्यूजन्स रहेंगी। बिजनेस पे कहूँ तो बहुत सारी सडन अपॉर्चुनिटीज़ कहूँगी आपके सामने आने वाले हैं। कई लोग कुछ सर्चिंग ऑप्शंस में हो कि डिफरेंट जॉब सर्च कर रहे, तो आई थिंक देर इज़ अ चांस डिफरेंट डिफरेंट जगहों से कुछ चीज़ें आएँ एंड आपको फेस करना पड़े। एंड कहूँगी अगर आपने दिया हुआ इंटरव्यू तो देर इज़ अ ग्रोथ एबंडेंस आ रही है। वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ तो वो भी अच्छा दिख रहा है एंड वहाँ के कलीग्स भी अच्छे सपोर्टिव वे में दिख रहे हैं। एंड पैसे की अगर फाइनेंशियल सिचुएशन कहूँ तो स्टेबल दिखता है। बट कुछ चीज़ों में कहूँगी ना आपकी कन्फ्यूजन्स रहेंगी या एट अ टाइम कई चीज़ें सामने से आ जाएंगी कि क्या करूँ, तो चूजिंग सिचुएशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। बिजनेस पे अगर कहूँ तो बिजनेस पे आपकी एक स्टेबल फेस तो दिख रही है, लेकिन साथ ही साथ कहूँगी कुछ बाहरी लोगों के साथ में अननेसेसरी की केओस या डिस्टर्बेंस हो सकती है। मेंटली कहूँगी चीज़ें होंगी एंड उससे कुछ डिस्टर्ब भी आप हो सकते हो। बट आपकी कहूँगी ऑन द रोड वे जर्नी भी हो सकती है बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। बट कहूँगी फाइनेंशियल स्टेबल फेज है, बट कुछ लोगों से आपकी अननेसेसरी की बहस दिखती है। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, ओवरऑल मैं कहूँगी थोड़े से सामने की चीज़ें कुछ भी अगर आ रही हैं एंड कन्फ्यूजन दिमाग में, तो सोच समझ के एक मेजर डिसीजन लेने की ज़रूरत है। कुछ ओवरबर्डन एनर्जीज रहेंगी आपकी, कुछ डिसीजन को लेके थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स की क्या करूँ, तो थोड़ी उस वे में कहूँगी वरीड। बट पैसे की सिचुएशन कहूँ तो जॉब पे एंड बिजनेस पे एक स्टेबल ही दिखता है। करियर वाले जो फ्रेशर्स हैं वो थोड़े से पैसों की चिंताएं में दिख रहे हैं कि चिंता करते हुए। एंड यस, आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर आपके लिए अच्छा रहने वाला है 1। एंड अच्छे कलर की मैं अगर मैं बात करूँ तो येलो आपके लिए काफ़ी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। अब देखती हूँ नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए क्या है। ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। देखती हूँ किस वे में कुछ ट्विन फ्लेम एनर्जीज, आप जो सोचते हो कि आपके पर्सन भी वही चीज़ सोच रहे हैं आपको लेके। उनके दिल दिमाग में क्या है नो कॉन्टैक्ट पे, डिवाइन बताएं एरिस के पर्सन क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में इनके लिए क्या फीलिंग्स हैं। देखो, अगर दिल से कहूँगी ना, आप अपने लिए ही वर्क कर रहे हैं, स्टेबल होने की सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं कहूँगी अगर फैमिली है तो फैमिली टाइम देना चाहते हैं। एंड आपकी तरफ में इमोशंस ऐसा नहीं कहूँगी कि है नहीं, बट कहते हैं ना इंसान झुकना नहीं चाहता है, तो वो सिचुएशन इनकी दिख रही है। माइंड की सोच में कहूँ तो ये अपने से झुकने की कोशिश में नहीं है। प्यार है, इमोशंस हैं, लेकिन खुद के ऊपर कहूँगी कंट्रोल भी है। तो आपके तरफ में कंप्लीट है, कहते हैं ना कि एनजाइटी सी नहीं, ये कंट्रोल करके रखें एंड अपने मन को या फैमिली के साथ में कहूँगी इंगेज कर रहे हैं। एंड इस वजह से आपके तरफ में सोच में कंट्रोल बहुत ज़्यादा करके रखें। एंड ये कहूँगी इनकी तरफ से नहीं लग रहा है कि ये कुछ झुकने की प्रयास में है या आपके तरफ में उस वे में एफर्ट डालने की है। देखती हूँ इनकी तरफ से क्या कुछ टाइम बाद कुछ एक्शंस कुछ लेंगे। आप दोनों की रिलेशनशिप के बीच में क्या ये पर्सन कुछ एक्शंस लेंगे।
देखो ये जहाँ हैं वहाँ से कहूँगी कट ऑफ तो बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। एंड फैमिली अगर है या जो भी हैं इनके और भी पर्सन इनके लाइफ में जो भी हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं वो ज़्यादा टाइम या उनके पेरेंट्स हो या ये हो, लेकिन आपको लेके कहूँगी एक्शंस आपके तरफ में बढ़ने से ज़्यादा इन्हें लग रहा है कि डिस्टेंस बेटर है। एंड अगर ये कुछ भी एफर्ट डालेंगे तो आई थिंक फिर chaos होगा, फिर झगड़े लड़ाइयाँ की सिचुएशन होगी। तो उस सिचुएशन में इन्हें लगता है कि जो चल रहा है चलने दो। देखती हूँ क्या है। क्या ये अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे? अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या ये अनब्लॉक करेंगे? देखो यहाँ पे फिर से वही चीज़ें, जो फर्स्ट कार्ड है वही जो लास्ट कार्ड बता रहा है, ये झुकने वाली अभी सिचुएशन में नहीं है, या कहूँगी आपके तरफ में उस वे में बढ़ने की नहीं है, सेल्फ अपने इसमें है। तो कहूँगी इनके तरफ से चीज़ें अगर इन्होंने ब्लॉक करके रखा है तो अभी उस फेज को ये कंटिन्यू रखेंगे। एंड अनब्लॉक हो सकता है कुछ टाइम बात करे तो करे, बट ऐसा नहीं कहूँगी कि बिल्कुल प्यार नहीं है, बट इनके तरफ से वो भी एफर्ट नहीं दिख रहा है कि आपकी तरफ में कम्युनिकेशन करने के लिए या थोड़ी सी कहते हैं ना हम्बल होने की। नहीं, इन्हें लग रहा है कि अगर जो भी ये नो कॉन्टेक्ट होने का रीज़न है ये करेक्ट है अपनी जगह पे, आप कहीं ना कहीं इनकरेक्ट हो। तो जब तक इन्हें ये दिमाग में रहेंगे कि इनकी पर्सनैलिटी करेक्ट है एंड आप इनकरेक्ट हो, तो आई थिंक ये उस वे में आपसे कम्युनिकेशन या आपकी तरफ में इमोशंस जोड़ने की सिचुएशन में तो बिल्कुल ही नहीं है। एंड जो चल रहा है उसी वे में कहूँगी कंटिन्यू रखेंगे। एंड जहाँ तक अनब्लॉक की है तो कहूँगी अगर ये थोड़े टाइम बात करते भी हैं तो उस वे में कम्युनिकेशन मुझे नहीं लग रही है, या स्ट्रेट फॉरवर्ड, या इन्होंने कुछ अगर मेजर डिसीजन अपने लाइफ के लिए लिया होगा तो आई थिंक बाद में कहीं वो चीज़ें रिवील करेंगे, बट आपकी तरफ में नहीं, ये अपने लिए टाइम ज़्यादा दे रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी। अभी के लिए तो इतना ही। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।